राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सन्नी व्लॉगिंग चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं, माता धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले में स्थापित है। तो चलिए आज बताता हूँ माता धारी देवी का इतिहास इस व्लॉग में। माता धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित एक भव्य मंदिर है। यह मंदिर माता काली को समर्पित है। इसे उत्तराखंड की संरक्षक व चारों धामों की रक्षा करने वाली देवी भी कहा जाता है। इस मंदिर में माता का सिर्फ मुख स्थित है, बाकी नीचे का हिस्सा कालीमठ में स्थित माँ मैठाणा के नाम से प्रसिद्ध है। लोक कथाओं के अनुसार माता धारी देवी 7 भाइयों की अकेली बहन थी और वो अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वह उनके लिए पूरे जत्न से खाना पीना और उनकी सेवा करा करती थी। लेकिन जब माता धारी देवी 7 वर्ष की थी तब उनके माता पिता का देहांत हो गया और उसके भाइयों को पता चला कि माँ धारी देवी के ग्रह उनके लिए ठीक नहीं है, तो वो माता धारी से नफरत करने लगे। वैसे तो उनके भाई माता धारी देवी के सांवले रंग के कारण उनसे पहले से ही नफरत करते थे। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और माता धारी देवी के 5 भाइयों का देहांत हो गया। अब माता धारी के केवल 2 शादीशुदा भाई बचे और उन 2 भाइयों ने सोचा कि माता धारी देवी के खराब ग्रहों के कारण उनके भाइयों की मृत्यु हुई है, तो उन्होंने एक दिन माता धारी देवी का सर धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को माँ अलकनंदा में प्रवाहित कर दिया और इस कन्या का सर वहाँ से बहते बहते कल्यासौड़ के धारी नामक गांव तक आ पहुँचा। जब सुबह का वक्त था तो एक व्यक्ति वहाँ से जा रहा था, तो उसने देखा कि एक कन्या नदी में डूब रही है, तो उसने इसे बचाने की कोशिश की, परंतु नदी के तेज प्रभाव के कारण वो डर गया और वहाँ से जाने लगा। परंतु तभी माँ धारी देवी ने कहा कि तुम मुझे बचाओ, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगी। जैसे जैसे तू नदी में आएगा मैं सीढ़ी बना दूंगी। जैसे जैसे व्यक्ति नदी में गया तो वहाँ सीढ़ियों का निर्माण होने लगा। जैसे ही वो व्यक्ति कन्या के पास पहुँचा और कन्या को उठाया तो उनका कटा सर देख वह बड़ा ही घबरा गया। माता धारी देवी ने कहा कि तुम घबराओ मत, मैं स्वयं माँ काली हूँ, और अपनी कथा सुनाई और कहा कि तुम मुझे इस पत्थर पर स्थापित कर दो और मैं यहाँ पे पूरे उत्तराखंड की रक्षा करूँगी। तब वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया और माँ धारी देवी की स्थापना की गई। और पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती का धड़ इसी जगह पर आकर गिरा था, तो यहाँ माँ धारी देवी की स्थापना हुई। आश्चर्य की बात तो यह है कि माँ यहाँ दिन में 3 बार अपनी मूर्ति का रूप बदलती हैं। प्रातःकाल माँ एक छोटी बच्ची के रूप में, दोपहर में युवती के रूप में और शाम के समय वृद्धा के रूप में नजर आती हैं। ऐसा माना जाता है कि रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ मंदिर के आसपास 16 जून 2013 को 8:30 बजे आई आपदा में जो मौत का तांडव रचा था और केदारनाथ मंदिर को छोड़ वहाँ सब तबाह हो गया था, वो सब माँ धारी देवी के क्रोध के कारण ही हुआ था। कहा जाता है कि जब सरकार के आदेश के अनुसार जब 303 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के लिए माँ धारी देवी को उनके मूल स्थान से स्थानांतरित कर दिया था, तो माँ को अत्यंत क्रोध आया, जिससे कि केदारनाथ के आसपास की सारी जगह तबाह हो गई। जबकि श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों का कहना है कि तबाही आने से 2 घंटे पहले तक वहाँ का मौसम बिल्कुल सामान्य था। कहा जाता है कि 1882 में स्थानीय राजा के द्वारा भी माँ के मंदिर को मूल स्थान से हटाने की कोशिश की गई थी, तब भी केदारनाथ में भूस्खलन आया था। पुजारी के अनुसार मंदिर में माँ काली की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित है और कहा जाता है माता काली के 108 काली मठों में माँ काली की क्रोध मुद्रा में मूर्तियाँ स्थापित है, परंतु माँ धारी देवी में माँ काली की मुद्रा शांत मुद्रा में ही है। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो कमेंट में जय माँ धारी देवी लिखना ना भूलें दोस्तों। तो मिलता हूँ आपसे अपने एक नए व्लॉग में। राधे राधे दोस्तों।